योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में जो स्नान को लेकर बवाल हुआ, शंकराचार्य के साथ जो वहां पर अभद्रता की गई, जो उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, उसके बाद से लगातार शंकराचार्य जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं। शंकराचार्य का ये कहना है कि हमारा जो अपमान हुआ है, जब तक वो लोग अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, जब तक हमें सहसम्मान स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक हम यहां से वापस नहीं जाएंगे। लगातार शंकराचार्य का धरना जारी है और उस पर जो खबर निकल कर आ रही है, एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, खबर है सूर्य समाजवादी नाम से एक ट्विटर हैंडल है, जिसके एक्स पर एक ट्वीट किया गया और एक वीडियो शेयर किया गया। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वहां पर लिखा गया, यही योगी जिसे आप संत कहते हैं, हम उसे औरंगजेब कहते हैं। यह हिंदू कहने के लायक नहीं है, यह मंदिर तोड़ने के समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर इस व्यक्ति ने तोड़े हैं। ये कौन कह रहा है? ये सूर्य समाजवादी ने नहीं कहा है, ये कहा है शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जिनका नाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो चारों जो बड़े शंकराचार्य हैं उनमें से एक शंकराचार्य हैं। जिस वक्त ये स्नान करने के लिए जो है प्रयागराज पहुंचे थे, तो साथियों उसके बाद उनकी पालकी को धक्का दिया गया, उनको पीछे की तरफ धकेला गया और उसी बीच उनके साथ इतनी अभद्रता की गई कि यहां तक के शंकराचार्य के जो शिष्य थे, जब उनसे थोड़ी नोकझोंक पुलिस की हुई तो पुलिस ने उनके शिखर को पकड़कर जमीन पर घसीटा। शिखर साथियों यानी कि सर का ताज, जो एक चुटिया रखते हैं कुछ हिंदू समाज के लोग, उन लोगों के आस्था को किस तरीके से ठेस पहुंचाया गया है। लेकिन अगर यही काम किसी और राज्य में हुआ होता तो अभी तमाम देश भर की मीडिया और तमाम वो नफरती चिंटू, तमाम वो नफरती संगठन, HRD हो, विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, मोहन भागवत का बयान हो, ये तमाम अभी सड़क पर उतर गए होते। लेकिन भाजपा शासित प्रदेश में ये सब कुछ हुआ। और जहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद साधु कहे जाते हैं, अपने आप को संत वाले कपड़े पहनते हैं, संतरी कलर की कपड़े पहनते हैं और ये कहते हैं कि मैं हिंदू हितैषी हूं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। लेकिन उनके रहते हुए किसी संत का इतना बड़ा अपमान, और संत ही नहीं शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, शंकराचार्य ने कह दिया है कि जिसे आप संत कहते हैं, हम उनको औरंगजेब कहते हैं, ये हिंदू कहने के लायक नहीं है। अब औरंगजेब कह दिया है किसने? शंकराचार्य ने। तो योगी आदित्यनाथ जी, अब आपको माफी मांग लेनी चाहिए शंकराचार्य से, नहीं तो आपका विनाश तय है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोगों का मानना है। साथियों, जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया, आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा शंकराचार्य के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। सुनिए आप इस वीडियो को। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया। अब मैं साथियों आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो क्या है? उस वीडियो में जहां पर वो अपने अनशन पर बैठे हैं शंकराचार्य, वहीं बैठे बैठे वो मीडिया से बातचीत लगातार कर रहे हैं। मीडिया जाकर उनसे सवाल पूछती है तो वो जो है, जिस तरीके से अभी कल उन्होंने जो है अखिलेश यादव से मोबाइल फोन पर बात करी थी, इसी तरीके से उनको कोई पिछली पुरानी बात याद आ गई तो उन्होंने उसका जिक्र किया। उस जिक्र को अखिलेश यादव ने अपने ही ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव की इस ट्वीट को मैं पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें लिखा है, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अपक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े होते हैं, तब भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता है कि उसका ग्रस्तता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अवस्था स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचिका को माफ भी कर देते हैं, अपना इसने आशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है। इस तरह की बात जो है अखिलेश यादव ने कहा।
जी हाँ साथियों, तो जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है उसमें जो है उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जहां पर ये धरने पर बैठे हैं वहीं से उन्होंने जो अखिलेश यादव का जिक्र किया। अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो एक मर्तबा पहले जो है इन्हीं शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुई थी, लेकिन उसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी गलती मानी थी और शंकराचार्य से आकर माफी मांगी थी, तो शंकराचार्य ने उनको माफ कर दिया था। तो शंकराचार्य का कहने का मतलब यह है कि जो हमारे साथ अभद्रता की गई, जो हमारे शिष्यों को पीटा गया, जो शिखर पकड़कर उनको जमीन पर घसीटा गया, जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते हम यहीं पर आंदोलित रहेंगे, यहीं पर आंदोलन में बैठे रहेंगे। तो इस जिक्र उन्होंने कहा, वीडियो में आप सुन लीजिए जो खुद उनकी जुबानी है। सुनिए आप इस वीडियो को। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी अपने, उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को सुन लिया। अब मैं आपको एक ट्वीट और पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जो ट्वीट है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी शिक्षा का स्पष्टीकरण दें, वो तो यूपी की गद्दी संभालने के स्वार्थ उपयोग्य है, खुद ही अपने जनदेह आपराधिक मुकदमे को वापस लिए, जिनके किसी मुंह से सत्ता के महंतों के स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। यानी कि किस मुंह से वो सत्ता ये जो स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा था ना कि इनकी जो पुलिस है उनके द्वारा पूछा गया कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, तो इस बात पर शंकराचार्य नाराज हैं। और उन्हीं के जो है चहीते एक व्यक्ति हैं जिनका नाम भानु महाराज है। भानु महाराज भी जो है वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भानु महाराज ने जो बातें कही है मैं ट्वीट भी आपको सुनाऊंगा और उनकी वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से वो नाराज हैं, वो उनका नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए आप इस वीडियो को। बांग्लादेश में एक हिंदू मर जाता है तो पूरी सरकार नंगी नाच नाचने का काम करती है, पूरा का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने का काम करती है। यहाँ चोटियों से खींचा जा रहा है, संतों को मारा जा रहा है। संतों के शिष्य के वो शंकराचार्य है या नहीं है, इसका जो है फैसला या इसका निर्णय या सरकार करेगी, यहाँ के अधिकारी करेंगे। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो सुन ली। अब मैं आपको एक ट्वीट और पढ़कर सुनाऊंगा। उस ट्वीट में लिखा है कि शंकराचार्य जी जितने भी हमारे साधु संत है वो हमारी शोभा है, सनातन धर्म की परंपरा कोई तोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, यानी कि सनातन धर्म की अगर कोई परंपरा तोड़ रहा है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव का मैं वीडियो भी आपको सुनाऊंगा जो उनकी समाजवादी पार्टी की ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। इस वीडियो को भी देख लीजिए आप। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जी हाँ साथियों, आपने वीडियो भी देख ली। साथियों अब मैं फिर पिछली उसी लाइन पर आ रहा हूं जिस लाइन से मैंने शुरुआत करी थी कि जिसे आप योगी कहते हैं उसे हम औरंगजेब कहते हैं, ये हिंदू कहने के लायक नहीं है। सोचिए साथियों, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं शंकराचार्य, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सनातन धर्म की एक बड़ी जिम्मेदारी है। शंकराचार्य ने इतनी बड़ी बात कही है। इससे साफ पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपका जो ढोंग है, आपका जो एक काला करतूत है, आपकी जो ये काला जो मन छुपा हुआ है साथियों, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कि आप एक साधु हैं और अगर आपके सरकार में रहते हुए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए अगर किसी शंकराचार्य के साथ इतना बड़ा मामला होता है, उसके साथ खींचातानी होती है, उसकी पालकी के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथियों के साथ जो उनके शिखर खींचे जाते हैं, उसके बावजूद वो अगर आपको शर्म नहीं आती, तो इससे क्या पता चलता है? इससे साफ पता चलता है कि आपके मन में कोई भाव नहीं है, आपके लिए कोई हिंदू धर्म का कोई भाव आपके मन में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं।
आपके ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है। और 2027 में मैं समझता हूं कि जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा है कि जिसे आप संत कहते हैं मैं उसे औरंगजेब कहता हूं, तो मैं समझता हूं कि वो आपका विनाश तय है। तो औरंगजेब वाली बात जो कही गई है साथियों, वो शंकराचार्य ने कही है, वो हमने नहीं कही है, शंकराचार्य ने कहा है। और कुछ लोगों ने, बल्कि अभी पहले उस दिन भी मैंने आपको पिछले खबर में दिखाया कि लोग ये कह रहे हैं कि इतना अपमान तो औरंगजेब के दौर में भी नहीं हुआ जितना अपमान योगी के दौर में हो रहा है। ये वही योगी है जिन्होंने 150 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए हैं, उसमें इनका हाथ है। तो ये साफ पता चलता है कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, और आपको पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलूंगा इस वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।